कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ शमकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमदिहि पदावलम्बम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामसमारम्भाम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विवरदवाशकनककोविशं वैजयन्तीं शमालाम् रन्ध्राणुवेदरधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसा गोपि सहस्रामृतम् स्तन्यास्तनतापवर्गमखिल द्वारं कुशराकृति राधाकरावचितपाल्लवबाल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलीते राधा यशो मुकुरमत्त
खगावली की राधा विहार विपिन रमता मनो में श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वसर्वमानति वृषारूढं उमाकान्तं सोममेश सदाशिवं हरिनामरसंमत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री कुशल बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम कृपा करुणा से हमें श्री गोस्वामीपाद के द्वारा विरचित श्री राधा रस सुधानिधि के आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथ में श्री प्रभानंद सरस्वतीपाद अपने अनुभव को उतारा है, अपने जो स्वतःस्फूर्त जो अनुभव है। लीला में जब प्रवेश हो गया उनका, तब जो आनंद है और लीला में जो दर्शन वे कर रहे हैं, उन सभी विषयों का वर्णन वे कर रहे हैं। लीला के स्फूर्ति से जो है यह अनुभव प्राप्त हुआ है, और अनुभव का किंचित मात्र जितना हो सके हमें बता रहे हैं। लीला का अनुभव, लीला का जो आनंद है, वो तो वही समझता है जो लीला का दर्शन करता है। लीला स्फूर्ति जिनके हृदय पे होता है, वो लीला स्वादन क्या है वो जान सकता है, समझ सकता है। वो कह करके समझा नहीं जा सकता, किंचित मात्र उद्गार हम दे सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर किसी साधक को अगर इतना ही मिल जाए तो उस वस्तु को खाने की लालच हो जाए। खाने की तात्पर्य कि जैसे कोई व्यक्ति खाया और जिम्भर लिए
उद्गार कर दिए, ढेकुर ले लिए, तो उससे क्या होगा? गंध निश्रित होगा। कुछ सूखेगा तो उससे उसका मन में लालच हो सकता है, क्या खाया, इतना सुगंध है, हमें भी खाना चाहिए। तो भजन के ये जो लीला का स्फूर्ति है, उद्गार है, वो स्वामियों का है, और उसको जान करके स्वयं को जो है खाने की इच्छा होनी चाहिए कि काश हमें भी ऐसे अद्भुत रस का आस्वादन करने का कभी मौका मिलता। क्या अद्भुत प्रार्थना है, अद्भुत प्रेम है। साधक जो होते हैं, साधका का अनुभव बड़े गंभीर है। ये चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इनका लक्ष्य एक है, श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद को छोड़ करके दूसरा कोई भी लक्ष्य इनका नहीं है। मन में कोई दुर्व्यासन भी नहीं है, केवल और केवल श्री किशोर जी का सेवा कैसे मैं करूँगा, कैसे होगा, यही एकमात्र जो है इनके हृदय में आशा है, और कोई भी आशा नहीं है। बाकी इनके हृदय में कोई आशा नहीं है, केवल और सेवा करने की इच्छा। तो पिछले दिन हम देख रहे थे कि श्री सिद्ध बाबा जो है, हमारे सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज की जो है पदावली का हम आस्वादन कर रहे हैं कि किस प्रकार के अद्भुत प्रार्थना भी कर रहे हैं किशोर जी के श्री चरण कमल में। तो जब तक ऐसे प्रार्थना हृदय में नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थना तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, वो अंदर से निकल के आ जाता है। जो भावुक है, जो आचार्य है, वो वैसे नहीं लिखे हैं और वैसे लिखा भी नहीं जाता है। वो भीतर की आवाज़ है, बाहर की आवाज़ नहीं है, और दिमाग के भीतर से नहीं आता है ये आवाज़, हृदय से आता है। ये बुद्धि का खेल नहीं चल रहा है यहाँ, और वह बुद्धि का कोई खेल नहीं चलता है, वो हृदय की आवाज़ चलता है, अनुभूति अनुभव से चलता है। वो प्रेम का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश नहीं है। गोस्वामी पाद की जो अद्भुत दिव्य प्रार्थना है, ये प्रेम का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश नहीं है। कई लोग बुद्धि का प्रकाश उसको कह सकते हैं, पर हमें नहीं लगता है बुद्धि का प्रकाश है, हो ही नहीं सकता। यह हृदय के जो है भाव है, अनुभव है, हृदय की जो अभिलाष है वो व्यक्त किए हैं। तीव्र उत्कंठा लालसा है। कई बार जो साधक बैठते हैं तो उनके हृदय पे भी ऐसे सेवा अभिलाष जगते हैं, और कई साधक उसको निबद्ध भी कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा भाव मुझे भी ऐसे किशोर जी की सेवा करना। सिद्ध बाबा जो है प्रार्थना कर रहे थे। गोस्वामी पाद का लीला का स्मरण समाप्त हुआ तो दोबारा से लीला का स्मरण करने लगे, तो क्या भाव उदय हुए हैं, क्या स्फूर्ति दशा प्राप्त हो रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वत्वा कालिंद तनया विजनावतार मोदवर्तयन्त्यमृतमंगमनांग जीवा श्री राधिके तव कदा नवनागरेन्द्र पश्यामि मग्ननयनं स्थितमोक्षनीपे। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोर जी,
हे राधिके कलिंद तनया विजनावतारम गत्वा तव अनंग जीवम अमृतम अंगम उच्चनीप स्थितम मग्न नयनम तब नागरेंद्रम कदा पश्यामि। कि गोस्वामी जी कह रहा है कि हे किशोर जी, ऐसा कब सौभाग्य मेरा होगा, या ऐसा कब होगा कि मैं श्री यमुना जी के निर्जल प्रदेश में आपको पहुंचा करके आपकी जो आनंद जीव अमृतांग की शोभा है, आपके जो तनु है, तनु अर्थात शरीर, जिस शोभा है उस तनु को मैं कब उपडन करूंगा, अर्थात जो है तेल मर्दन करना है। और कब तुम्हारे नागरंद्र जो है उसी समय तुम्हारे जो नागरंद्र अर्थात श्री श्याम सुंदर कब कदम्ब के शाखा में बैठ करके जो तुम नहा रही हो वह छुप करके देखेगा, और वरना जो है एकदम मग्न नयन से तुम्हें कब निहारेगा, और ऐसा श्याम सुंदर को मैं कब देखूंगा और कब मैं तुम्हें उबटन करूंगा। तो बड़े अद्भुत भाव व्यक्त कर रहे हैं, और ये तो संक्षेप में जो है कह दिया, स्फूर्ति हो रहा है, जो कहें तुरंत स्फूर्ति हो जाता है। तो गोसाईपाद जो व्याकुल हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हर प्रार्थना में यही है कि मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कब सौभाग्य होगा। ऐसा है कि एक बार देख लिया तो नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है। एक बार हमने कृष्ण को देख लिया, किशोर जी को देख लिए, इसके बाद नहीं देखोगे, ऐसा नहीं है। तो बार बार निहारना है, अद्भुत परम शोभा है, निहारना तो है ही। तो गोसाईपाद जो है स्फूर्ति में आ गए। तो स्फूर्ति में क्या देख रहे हैं, किशोर जी के पास जो है किंकरी रूप में हमारे गोसाईपाद स्वयं जो है जावट में रहते हैं, क्योंकि बरसना जावटी जो है हमारे लिए स्थान है, जो शुद्ध प्रणाली है उसमें जो स्थान होते हैं निवास, तो जावट बरसना ही है। तो जावट बरसना है तो कि कभी बरसना में जन्म हुआ और फिर जावट में विवाह हो गया, और आना जाना यही पे है, तो जावट बरसना है। तो क्या हुआ कि किंकरी रूप में तो विराजमान है। तो कह रहे किशोर जी के पास में स्वयं को किंकरी देख रही है कि मैं स्वयं के पास ही, स्वयं जो किशोर जी के पास में ही हूँ। गर्मी के समय है, तो सुबह सुबह निशांत लीला हुए, उसके बाद किशोर जी किंकरियों को बुलाए। सभी किंकरियाँ विराजमान पति हैं। तो किशोर जी बुला करके सभी को कहने लगे, सभी बैठी हुई है, किशोर जी का दर्शन करने आती है सभी। तो किशोर जी कहने लगे, आज मुझे यमुना जी पे जो है स्नान करना है। मुझे आज यमुना जी में स्नान करने का बड़े मन हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि गर्मी का भी समय है, क्यों ना जो है यमुना जी का स्नान किया जाए। तो किशोर जी अकेला तो नहीं जा सकती है, और नहीं उनको अकेला कोई छोड़ेगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, ठंड लग गया मेरे को, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा ढीला पड़ गया। कल व्रत था तो ऐसे ही चला, थोड़ा ठंड लग गया, जैसे बुखार सी थे, इसलिए दवाई वगैरह लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा गला और आवाज़ बदल गया है।
कोई नहीं, ठाकुर जी का जैसे इच्छा। तो किशोरी जी जो है बुलाए सभी को, तो जब उत्फुल्ल होकर के सभी किंकरियाँ आई हुई हैं, तो किशोर जी किसको लेकर के जाएगा, किसको सौभाग्य प्राप्त होगा। और किशोर जी की सेवा एक अवसर मिल जाए, इससे बड़ा जीवन में क्या प्राप्ति हो सकता है। किंकरियाँ तो इसी के लिए ही है कि सेवा के लिए। तो किंकरी सभी उपस्थित हैं। तो किशोरी जी जो है कहने लगी कि मैं तो चलूँगी, पर आज जो है ना मैं सोच रहा कि अकेला चले जाऊँ। तो जो किंकरिया है वो कहने लगी नहीं नहीं किशोर जी, अकेला आपको कैसे छोड़ दें। ये काम करिए, ये एक नए मंजरी है किशोर जी के साथ में जो नया किंकरी है वो स्वयं बात कि देखिए नव किंकरी है, अभी अभी नहीं आई है, तो आप एक काम करिए, इनको साथ लेकर के चल जाइए। तो किंकरी के स्वरूप में जो वो स्वयं बात विराजमान है। संगीत माध्यम में वर्णना किए हैं, कुछ दिन पहले ही उनका किशोर जी के पास में गए। तो किशोर जी कहे ठीक है चलो इसको साथ में लेकर के चल जाता हूँ, और किसी को कोई मंजरी किंकरी को मैं साथ में नहीं लूँगी। तो किशोर जी कहे ठीक है चलो। तो दोनों मिल करके अर्थात श्री किशोर जी और जो गोस्वामी पाद है किंकरी स्वरूप में, दोनों जो है यमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़े। तो श्री किशोर जी का श्री मुखारविंद जो है देख करके गोस्वामी पाद बड़े पुलकित हो रहे हैं। क्या अद्भुत माधुरी है किशोर जी का। हाँ, और किशोरी जी जब चल रही है तो गमन माधुरी भी है। किशोरी जब चलती है तो उनका गमन माधुरी, तो गमन माधुरी को निहारते हुए जो है किंकरी जो है किशोरी जी के साथ चल रहे थे। तो किशोर जी भी देख रहे हैं कि आसपास में कि कई तो कृष्ण आ नहीं गए हैं, और मंजरिया भी मन में ही सोच रही हैं कि कन्हैया की गतिविधि की पास में या आसपास में कहीं कन्हैया छुप छुप करके तो नहीं आ रहा है। तो दोनों ऐसे ही किशोरी जी भी ढूंढते हुए जा रही है और किंकरी पर कोई किसी को बता नहीं रहे कि किसी क्या देख रही है। इधर उधर देख रहे कि कन्हैया तो है ना है। हाँ, क्योंकि कन्हैया तो कभी कभी आ जाए वो। हाँ, नटखा है बड़ो। अब क्या करे, दोनों जो है इधर यमुना जी की ओर चल पड़ी है। अब हमारे श्याम सुंदर तो सर्वज्ञ हैं, और उनके पास क्या खबर नहीं रहता। इधर हमारे श्याम सुंदर अपनी सखाओं के साथ जो है क्रीड़ा कर रहे थे। सखाओं के साथ भगवान बड़े बड़े आनंद में रहते, बड़े आनंद से उत्थम उत्ती होता है, एक दूसरे को खूब पीटते हैं, कांधे में भी चढ़ जाते हैं, एकदम मुक्खा मुक्खी चलता है दोनों मिलकर। क्या आनंद है सख्य रस में। जो सख्य रस के भजन करने वाले उनके बड़े आनंद है। कभी भगवान के छाती पे भी मार देते हैं, कभी भगवान के कांधे में भी चढ़ जाते हैं, और उसमें भी बड़े आनंद है। तो सख्य में है। तो जो सखाओं के साथ भगवान जो है क्रीड़ा कर रहे थे, तो इधर क्या हुआ कि सुख पक्षी में आकर के जो है श्री भगवान कृष्ण को गुप्त रूप से आकर के सूचना दे दी कि देखो श्री किशोरी जी जो है ये अकेला चल रही है यमुना जी में नहाने के लिए, और साथ में जो है एक दासी है, किंकरी है, और कोई ना है। तो तुम तो चल पड़ो। तो किशोरी जी अकेला चल रहे है, आओ, उनके पास तो कोई ना है, एक दासी है। तो किस ऐसे सुख पक्षी ने जो कहा तो श्री भगवान भी मन में सोचने अब तो बड़ा आनंद आएगा। अब सखाओं के साथ भगवान जो है खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? वही लुक्का छुपी खेल रहे थे कि भाई जो जीत जाएगा, जो हार जाएगा वो कांधे पे लेना पड़ेगा, जो पकड़ गया। ये खेल रहे थे, बड़ा आनंद की खेल है।
पर जब शुक पक्षी ने आकर के गुप्त रूप में कह दिए तो भगवान भी सोचे मैं क्या करें। तो किशोरी जी इधर जमुना जी के घाट पे जाकर के पहुंच गई है और इधर श्री भगवान जो है नंदीश्वर में चले आए। कैसे आए? तो वो खेल रहे थे तो कहा कि सखाओं को देखो मेरे को थोड़ा काम है, नंदीश्वर में जो है मैंने कुछ पौधा लगाए थे पुष्प की, तो अब जो है पुष्प है उद्यान है बनाया था ना हमने सभी मिल करके, तो उद्यान में कैसे शोभा हो रहा है उसका थोड़ा मैं देख के आता हूँ, आप लोग यहीं पे खेलते रहो, मैं जा करके देख के आता हूँ कुछ कैसा शोभा है। ठीक है सखा बोले ठीक है चले जाओ, तो क्या दिक्कत है, हम तो जिया में खेल रहे हैं, हाँ तुम तो जान में तो जाओ, हम तो जिया में खेल रहे हैं। भगवान बोले ठीक है, बहाना बना करके भगवान वहां से निकल पड़े कि हम नंदीश्वर जा रहे हैं उद्यान की शोभा देखने के लिए। बहाना बना करके श्री भगवान जो है वही निर्जन घाट पे आकर के पहुंच गए। भगवान दूर से देखे श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर दूर से देखे कि देखो दूर में ही किशोरी जी और किंकरी जो है घाट में विराजमानावती है। तो किंकरी के साथ में जब किशोरी जी पैदल चल कर के आए थोड़ा परिश्रांत था, तो किशोरी जी ने एक जो रत्नमय जो सुपान है सीढ़ियाँ वेदी जैसे किया हुआ जमुना जी के घाट पे, तो उस रत्नमय जो सोपान है सीढ़ी जिसको कहते हैं सोपान, तो उसमें जो है किशोरी जी बैठी हुई है। कैसे बैठे हुए? लोग बहुत दूर चलते हैं, वही माताएं स्त्रियाँ जब बहुत चली हुई है, चाहे पुरुष भी चला हो, तो क्या है कि थकान हो जाता है, तो थकान होता है तो शरीर को ढीला करके जो है ऐसे ही ढीला करके जो है बैठ जाती है ना। तो श्री किशोरी जी भी जो है शरीर को ढीला करती हुई ऐसी बैठी हुई है परिश्राम का होते हुए। तो श्री किशोर जी की जो रूप माधुरी है, जो शरीर का जो तेज बिंदु है, उनकी नखत चंद्रमणि छटा से तो सब कुछ उद्भासित हो जाते हैं। तो जब किशोरी जी ऐसे बैठी हुई शरीर ढीला करके, तो मानो एक कहें कि करोड़ों सूर्य पूर्ण सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा अद्भुत शोभा है, उनको भी परास्त करने वाले हैं किशोरी। तो किशोरी जी का ऐसा अद्भुत शोभा को देख करके श्री भगवान जो है देखने लगे। किशोर जी के आने पर जो है यहाँ श्याम सुंदर भी पुलकित हो रहे हैं, अब किशोर जी भी पुलकित हो रही हैं, उनमें भी उद्दीपना आ गए, क्योंकि यमुना जी का जो नीला नीला जल है उससे अब तो काला जल है, पहले नीला था, अब तो सब खैर दिल्ली वालों ने सब बंद करके रख दिया, इसलिए सब काला दिखाई पड़ रहा। तो नीला जल है, तो नीला वर्ण दिखते ही किशोर जी एकदम उन्मत्त हो जाते, क्योंकि श्याम सुंदर भी तो नीला है, श्याम वर्ण वाले हैं, तो जमुना जी का जल भी श्याम है, भगवान एकदम श्याम, कैसा अद्भुत है उनका वर्णन किए हैं। तो बोले ऐसे जो किशोर जी देखे यमुना जी के जल को, तो देख करके उद्दीपन होने लगी और कृष्ण प्रेम में विवश हो गई। क्या है कि भीतर और बाहर कृष्णमय हो जाती है किशोर जी, जब ऐसी वस्तुओं को देखती है जो कृष्ण के भांति है, वह तत्त द्रव्यों को देख करके वे एकदम आप्लुत हो जाती हैं, भीतर से बाहर से कृष्णमय हो जाती हैं। तो श्याम सुंदर के दर्शन से, अर्थात कैसा दर्शन? यमुना जी की जल से श्याम का दर्शन हो रहा है, श्याम वर्ण का दर्शन हो रहा है, इसलिए किशोरी जी जो है कृष्णमय हो गए। तो जब किशोरी जी कृष्णमय हो जाती है, तो उनका जो निखर है, सौंदर्यता है, माधुर्यता है, वो और भी निखारते और भी अद्भुत बढ़ जाती है।
तो क्या हुआ कि किशोर जी से ढीला करके बैठे हुए हैं, किंकरी भी बैठी हुई है किशोर जी की सेवा में। अभी सेवा तो कुछ किए नहीं। इधर हमारे श्याम सुंदर जो है यमुना जी के पास में ही छुप छुप करके जो है यमुना जी के पास में ही एक कदम्ब का वृक्ष है। उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर श्री भगवान जो है चढ़ गया। भगवान जो है एकदम धीरे धीरे चले, जैसे बिड़ाल होता है ना, कैट, तो वो जो शिकार करते तो पैर रखते तो कोई आवाज़ नहीं होता, तो श्री भगवान भी वैसे ही चले, कोई आवाज़ नहीं, एकदम पैर धीरे धीरे रखते हुए भगवान जो है कदम्ब वृक्ष के ऊपर जो है चढ़ गए। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्याम सुंदर जो है कदम्ब वृक्ष के ऊपर जो है चढ़ करके छिप गए हैं। कहाँ छिप गए? जहाँ शाखा में देखा डाल शाखाएं ज़्यादा हैं, पत्ते से भरे हुए हैं, तो इस शाखा में जो है भगवान छिप गए हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है, श्री किशोर जी का सेवा में किंकरी लगे हुए, और श्याम सुंदर वहीं से श्री किशोर जी को देखने लगे। किशोर जी की माधुर्य को देखने लगे श्याम सुंदर भगवान। तो श्याम सुंदर निर्बाध होकर के, अर्थात अबाध, कोई बाधा देने वाले नहीं है, आप तो चुप करके देख रहे हैं, कोई बाधा नहीं देने वाले। तो क्या हुआ कि हमारे किशोरी जी के सेवा में गोस्वामीपाद है, तो गोस्वामीपाद किंकरी रूप में तो कहने लगे कि किशोरी जी हम एक काम करते हैं, आपकी शरीर में हम तेल मर्दन कर देते, कि स्नान से पहले तेल मर्दन करना आवश्यक है। गांव में भी हम देखे हैं कि जब नहाने से पहले लोग सरसों का तेल लेकर के पहले एकदम पूरा शरीर में लगा लेते, फिर जाते नहाने के। हम जब गांव में थे, घर में थे, तब भी हम भी किया करते थे। अब तो खैर शहर में आ गए हैं, अब टैप छोड़ करके करना पड़ता है तो आनंद नहीं आता है। और यमुना जी में जाओ तो फिर रोज़ जाना संभव नहीं हो पाता। तो क्या है कि गांव में जब रहता है आदमी तो ऐसे, तो किशोरी और यमुना जी उस समय खैर कितना विशाल है, क्योंकि धाम है तो धाम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उस समय तो क्योंकि यही स्थान में करोड़ों गोपी थे, करोड़ों गोपी है, कहाँ आएंगे, 50 लोग नहीं आते हैं। तो बोले नहीं, धाम बृहद भी हो सकते हैं, संकीर्ण भी हो सकते हैं, वो अपनी इच्छा से चलते हैं। तो क्या है कि यमुना जी बहुत बृहद है, सौंदर्य से भरे हुए हैं। तो किशोरी जी को कहने लगे कि किशोर जी हम क्या करें कि आपके शरीर में जो है हम तैल मर्दन कर दें, तैल भंगी जिसको कहते हैं। तो किशोर जी का कैसे सुंदर करके जो है तेल लगाने से पहले क्या करेंगे, तो श्री किशोर जी का जो केस है वो बंधी हुई है पहले। तो किशोर जी की मेघश्यामल जो केश दाम है उसका पहले बंधन को खोल दिए, किंकरी खोल करके जो है सुगंधी जो तेल है उस सुगंध तेल लेकर के श्री किशोर जी के सिर पे लगाए, बाल पे लगाए, और जो है श्री किशोर जी की पहले तो तेल लगाए, जैसे मसाज करते वैसे श्री किशोर जी की मस्तक पे जो है किंकरी सेवा करने लगे। बाद में जो किशोर जी की और सूंघने लगी, किशोर जी का केश का जो सुगंध है उस सुगंध को जो है किंकरी सूंघने लगी। सूंघते हुए बड़े आस्वादन भी कर रहा है कि देखो कितनी बड़ी सेवा है, हमें कोई किंकरी को नहीं लेके गया, मुझे ही लेकर के आए, तो इससे बड़ा क्या आनंद है। तो जो किंकरी मंजरी है, अगर वो सोचता है कि नहीं हमें कभी नहीं ले जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसी कृपा बरस गई हो कि हमें लेकर के किशोर जी चल पड़े। ऐसा भी सौभाग्य होता है साधक के कि अभिसार के लिए केवल एक किंकरी को लेकर के चल जाती है किशोर जी। तो बड़ा सौभाग्य है ये प्राप्त होना, इससे बड़ा कुछ सौभाग्य नहीं। तो
जब श्याम सुंदर को बुलाने पर श्याम सुंदर नहीं आएगा, पर किशोर जी के पास चले जाओगे तो श्याम सुंदर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपने श्याम सुंदर मिल जाता है। बड़ा अद्भुत है। इसलिए योगेंद्र मुनिंद्र डोलते फिरते तपस्या करते हैं कृष्ण का, पर वो प्रसन्न नहीं होते उतना। वो कहते हैं भाई हम तो व्यस्त हैं अभी अपने किशोर जी के साथ, हमारे पास टाइम है आने का। किशोर जी के जो चरण पकड़ लेता है, किशोर जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो करुणामयी हैं, हम कृपा कर देंगे, आ जाओ हमारे पास। तो जैसे दसी बन जाते हैं तो कोई कहते कोई बात ना, तुम्हारी पहली इच्छा थी भगवान से मिलने का, चलो ले जाते हैं भगवान के पास। श्याम सुंदर तो ऐसे ही बिना साध के मिल जाते, बिना साधन के मिल जाते हैं। जो त्रिभुवनपति है, जिनको सभी योगेंद्र मुनिंद्र जिसको ढूंढते फिरते हैं, वो करतल हस्तगत हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक प्रसंग आ गया तो प्रसंग के बीच में बड़ा आनंद आता है बोलने के लिए कि कितना महिमा है इस प्रेम का किशोर जी का। जवाली ऋषि थे, तो जवाली जो है ब्रह्म विद्या को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ब्रह्म विद्या से कुछ श्रेष्ठ नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ब्रह्म विद्या मिल गया, तो उससे क्या चाहिए। तो बड़े तपस्या किए कि भाई हमें ब्रह्म विद्या मिल जाए। तो ढूंढते फिर रहे थे नैमिषारण्य के जंगलों में, ढूंढते ढूंढते एक दिन जो है चल रहे थे, तो चलते चलते कोई मार्ग मिल गया जो तपस्या कर रहे थे। तो जब अली जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, तपस्या कर रहे हो इस निर्जन वन में, तो उसने उत्तर दिया मैं ब्रह्म विद्या हूँ। बोले अरे तुम ब्रह्म विद्या, तुम्हें लोग ढूंढते फिरते हैं, तुम्हें पाने पर स्वयं खुशी हो जाते, तुम भी किसी की तपस्या में लगे हो, तो बड़ी अद्भुत बात सुना है मैंने। कारण क्या है कि जो ब्रह्म विद्या भी तपस्या कर रहे हैं, श्रुति स्मृति सभी तपस्या करती है किशोर जी के चरणारविंद को प्राप्ति करने के लिए। तो क्या है, विद्या कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि दुनिया जगत मुझे ढूंढते फिर रहा है, और मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। बोले तुम क्या चाहते हो। बोले मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे ब्रज में मेरा गोपी स्वरूप पे जन्म हो जाए और किशोर जी के सानिध्य प्राप्ति हो जाए और श्री ठाकुर जी का सेवा कर पाऊँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। बोले अच्छा, ब्रह्म विद्या होकर के तपस्या करो, या ऐसा कौन सा महिमा है इस गोपी प्रेम में। तो ब्रह्म विद्या ने बताया कि देखो श्रुति उपनिषद सब मिल करके नेति नीति कह करके स्तुति करते हैं, और वे तो प्रार्थना करते हैं कि मेरा गोपी स्वरूप में ही हमारा जन्म हो। कितनी बार तपस्या करके ब्रज में जन्म लियो श्रुतियों ने। तो हमें भी इच्छा है कि हम भी गोपी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं कि जो श्रुतियाँ स्वयं जो है गोपी होने की इच्छा रखती है, तो क्या अद्भुत है वो होगा। इसलिए हम भी चाहते हैं वो प्राप्ति करने के लिए। तो जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है यहाँ पे जो योगेंद्र मुनिंद्र के लिए भी दुर्लभ है, या प्रेम में वह सुलभ है। उस प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, महिमा इसका बहुत अधिक, इसके साथ किसी का भी तुलना नहीं हो सकती। तो किशोर जी की सेवा भी प्राप्त हो गया, क्या अद्भुत सेवा है। तो किशोर जी की केस को जो है वे तेल लगाती हुई ऐसे ही करके जो तेल लगा रही है, और प्रसाधनी अर्थात कांगी, तो प्रसाधनी क्या है, मणि से युक्त जो कंगी है उससे जो है केस को जो है बाल को जो है अचड़ रही है। तो किशोर जी का केस को ऐसे कर रही हैं, तो बोलने लगे कि ये जो केस है, तो बोलने लगे एक एक केस एक एक बाल मानो कोटि प्राण सदृश है। और कैसे अद्भुत सेवा है। तो कह कि जिस अंग को श्याम सुंदर भगवान सर्वज्ञ होकर के भी कभी नहीं ले पाए, आज वो किंकरी को प्राप्त है। तो केस प्रसाधन जो है किशोर जी का कर रहे थे गोपियाँ किंकरी, तो केस प्रसाधन पूरा हो गई। तो
जैसे हो गए तो कि कहने किशोर जी आप एक काम करें, आप यहीं पे लेट जाइए, थोड़ा सा लेट जाइए, मैं आपका शरीर को जो है, जो कपड़ा है अपना, उसको मैं उतार देती हूँ और फिर आपका वस्त्र को उतार दे करके मैं आपके शरीर में जो है तेल लगा के देता हूँ। तो किशोर जी का ठीक है। ग्रीष्म काल है, और ग्रीष्म काल है तो ऐसा नहीं कि बहुत तेज धूप हो रहा है, थोड़ा मीठा मीठा धूप है। जैसे ठंडी में मीठा मीठा धूप होता है, तो वैसे प्रातः काल है, थोड़ा तो मीठा मीठा है। धूप जो है तेज भी नहीं है ज़्यादा, कि ज़्यादा तेज होगा तो फिर तो बैठ नहीं पाएगी घाट में। तो सूर्यदेव भगवान भी बड़े कृपाशील है, लीला सहायक है। सूर्य नारायण भगवान भी देख रहा है कि हमारे किशोर जी साक्षात बैठी हुई है, तो हमसे भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, हमारे तेज उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हम क्यों ज़्यादा तेज प्रदान करें। उल्टा किशोर जी की तेज से सूर्य ही मानो तापित हो जाएगा। तो सूर्यदेव भी, भगवान भी तेज नहीं प्रदान कर रहे, बड़े अद्भुत हैं। किंकरी जो है किशोर जी का जो अपने जो साड़ी है, वस्त्र हैं, उसको हटाया और सुगंधी जो तेल है उस तेल लेकर के जो है मालिश करने लगे। तो कहते हैं कि जो जिस अंग को ढो सर्वाग्य जो भगवान श्याम सुंदर है वो कभी नहीं ले पाया, और वही श्री अंग की जो माधुरी की आस्वादन जो है श्री किंकरिया कर रहे हैं। क्या अद्भुत रूप माधुरी है किशोर जी का। और हमारे श्याम सुंदर तो कदम्ब के वृक्ष के पर से सब कुछ देख रहा है कि नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, वो तो श्याम सुंदर देख रहा है। चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल भी नहीं रहे, बोले सांस की आवाज़ भी नहीं आ रहा है भगवान की। सांस रुद्ध करते हुए भगवान जो है देखने लगे ऊपर से ही। तो श्री भगवान देख रहे हैं ईश्वर जी का अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन लेकर रहे हैं। वृक्ष के जो चूड़ा है तो वृक्ष चूड़ का सहारा लेकर के देख रहे हैं छुप करके। और तेल मर्दन भी कैसा है, तो बोले तेल मर्दन भी बड़े मार्मिक है, अद्भुत है। किंकरी जो है वो जानती है कि श्याम सुंदर की हाथों का स्पर्श कैसा है, और तेल मर्दन करते वक्त जो है श्री किशोर जी को भी वही अनुभव हो रहा है कि मानो किंकरी नहीं, श्याम सुंदर ही जो है हमें जो है तेल मर्दन कर रहा है। क्या अद्भुत प्रेम है, मानो कि किंकरी के हृदय पे किंकरी नहीं रहा, उस किंकरी की जगह पे श्याम सुंदर आ गया हो। मतलब किंकरी ऐसी सेवा कर रही है कि श्याम सुंदर जैसे स्पर्श करती है किशोर जी को, ठीक है, वैसे ही स्पर्श कर रही है। क्या अद्भुत मार्मिक। तो किशोर जी का जो है शरीर में अंग मर्दन आदि कर रहे हैं। तो तेल मर्दन के बाद जो है किंकरी पद्मराग आदि की जो है उघटन कर रही है। श्याम सुंदर जो है हमारे तो वृक्ष के डाल पर जो है चुपचाप बैठ करके श्री किशोर जी की जो अंग माधुरी का दर्शन श्री श्याम सुंदर कर रहे हैं। अब कोई तो घाट पे है नहीं, निराला है, जनशून्य घाट है, निर्जन है, मतलब जनशून्य है। और वहाँ पे किशोर जी हैं और किंकरियाँ हैं। तो किंकरी तो बच्ची है, अब किशोर जी का अपनी है तो कोई भी समस्या नहीं। अब किशोर जी को जो है अनावृत होकर के तल मर्दन आदि कर रहे थे। अब क्या पता कि श्याम सुंदर छुप करके दिख रहा हो। हमारे कन्हैया तो वैसे ही हैं, इस सब काम में बड़े माहिर हैं, तो अद्भुत हैं। तो श्री श्याम सुंदर जो अपने नेत्रबंद से उस माधुरी का आस्वादन जो है कर रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर के जो दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर, वो दर्शन करने पर माधुरी मानो श्री किशोर जी की अंग में झरझर करके जो है झर रही है। और किंकरी भी जो है अद्भुत रूप से उसका आस्वादन भी कर रहे हैं। मानो किशोर जी सुधा की साक्षात प्रतिमा है।
तो श्री भगवान जो है उनका नयन क्या है, चोषक है, तब चोषने वाले, पीने वाले। तो कहे कि जो चषक जो है नयन चषक से भगवान आज अबाध रूप से किशोर जी का सुषमा राशि का लेहन कर रहे हैं। क्या, क्योंकि आज तो कोई बाधा देने वाला है नहीं, कोई ना देख रहा है। वृक्ष के चूड़ा पर जो है भगवान रह करके दर्शन कर रहे हैं। तो माधुरी का जो अनुभव हो रहा है, तो वो श्रीपाद कह रहे गौरांगे मद्रिमस्मृते मधुरिमा नेत्रंचल द्रागिमा वक्षोज गरिमा इत्यादि जो माधुरी है, इस सभी माधुरी का आस्वादन जो है श्री भगवान कर रहे हैं। और आस्वादन करते हुए श्री भगवान उसी में जो है मग्न है। तो हमने पहले कहा जहाँ पे भी सुधा का, अमृत का शब्द का प्रयोग हो, तो इसको स्वर्ग की अमृत अथवा सुधा का भी समझना ही नहीं है। क्योंकि स्वर्ग की जो अमृत है, जो सुधा है, वो प्राकृत है, उसके साथ हम तुलना नहीं कर रहे हैं। उससे कई सृष्टत्व प्रतिपादन करने वाले प्रेमामृत सुधा है। तो सच्चिदानंदन श्री भगवान जो है वे श्री किशोर जी की आनंद माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्त जो महाजन है, वह भजन के प्रारंभ में अनंग का संपर्क को त्याग करने की चेष्टा करते हैं, परंतु विशुद्ध प्रति के साथ जब तक व्यक्ति योग नहीं हो जाता है, तब तक अनंग अर्थात काम को कोई भी अपने से दूर नहीं हटा सकता। काम की क्या दोष है कि वह विषय भोग के प्रति व्यक्ति को लालायित कर देता है। तो जब तक किसी के हृदय पे ऐसे भाव है, जब तक किसी के हृदय पे ऐसे वासना है, काम से युक्त है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया। विशुद्ध प्रेम ही एकमात्र संबल है कि वो काम को नष्ट कर दे। तो ये साधक पहले तो प्रयास करते, परंतु त्यागने में सामर्थ्यवान नहीं हो जाते। तो इसके लिए विशुद्ध प्रेम चाहिए। तो श्री किशोर जी का जो प्रेम है, वो प्रेम की कणिका मात्र की प्राप्ति से ही समस्त काम देश सब कुछ शून्य हो जाते हैं। जिसको प्रेम प्राप्ति सही में हुआ है, जो प्रेमी है, वो बदल जाते हैं, वो केवल और केवल श्री किशोर जी की सेवा में लगे जाते हैं। उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाकी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसका राग देश ये सब करके कुछ फायदा है नहीं, अपना बस टाइम नष्ट होता है, अपना ही भजन नष्ट होता है, ये सब अपना विनाश का कारण है। तो राग देश हिंसा पांडित्य अभिमान कुल अभिमान वंश अभिमान गौरव सब भजन के लिए बाधा है। ये जो कुछ संसार में हम प्राकृत देख रहे हैं, ये अगर भगवान विषय के लिए ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अधिकतर वस्तु ये सभी प्रतिकूल है और ये भजन के लिए सबसे बड़ा बाधा है। यश मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ भजन के लिए सबसे बड़ा बाधा है और व्यक्ति उसको छोड़ ही नहीं पाता है। तो जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक होगा नहीं। इससे बड़ा कोई भी भजन के लिए बाधा और कुछ भी नहीं, ये सबसे बड़ा बाधा करने वाला आत्माभिमान कि मैं हूँ, आत्म अभिमान के कारण देश विद्वेष हिंसा
ये सब जब होता है तो हृदय में श्री किशोर जी नहीं होता है, सेवा की लालसा नहीं होता है, तो ये सब से दूर हो जाना है। तो किशोर जी की जो सेवा श्री भगवान श्री किंकरी कर रहे हैं और श्री भगवान जो है वृक्ष के ऊपर में ही जो है दर्शन कर रहा है, देख रहे हैं उधर से ऊपर से। तो ये महाभाव रूपी अमृत है जिसका पान श्री भगवान कर रहे हैं। तो महाभाव चिंतामणि जो है किशोर जी हैं और महाभाव स्वरूप जो अमृत है उस सुधा का पान श्री भगवान कर रहे हैं। देखो भगवान जो है अनंग जीवम है। श्री किशोर जी का भी नाम अनंग जीवम है इसलिए क्योंकि किशोर जी की अनंग माधुरी का सेवन करते ही भगवान जीवित रहते हैं। श्याम सुंदर जीवित है, किशोर जी की माधुरी का आस्वादन करते हुए जीवित है। तो कहने लगे कि श्री भगवान के साथ श्री किशोर जी का जो उपाधि रहित प्रेम है, निरुपाधिक प्रेम, जो श्री युगल सरकार के विलास है, अर्थात युगल सरकार के विलास में आलिंगन आदि जो भी क्रियाएं हैं ये सब अपराकृत हैं, लौकिक नहीं है। तो श्री भगवान मदन मोहन क्यों है? अर्थात किशोर जी का श्री अंग ही अनंग जीवम है, अर्थात श्री भगवान किशोर जी की कृप सुधा का पान करते हुए ही जीवित रहते हैं। इसका बड़े सरल से अगर हम कहें कि श्री भगवान जो है वृंदावन में जो है वह अपराकृत मदन है। जो मदन शब्द का तात्पर्य है वो अपराकृत मदन है। यह श्रीमन मदन गोपाल है, अर्थात जो अपराकृत नवीन मदन, अर्थात जो प्राकृत और अपराकृत दोनों मदन का ही निदान है और जो सहज मधुर तरो अपार लावण्य अमृत के कलोलित सिंधु स्वरूप है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति करते समय कहा कि ब्रजवासियों की 11 इंद्रिय से हम 11 देवता तुम्हारे माधुरी अमृत का आस्वादन कर धन्य हो रहे हैं। यद्यपि जो है ब्रजवासियों के चिन्मय विग्रह में कोई भी प्राकृत देवता का निवास नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में अलग स्थानों पर 11 देवता है, चक्षु का देवता है, नासिका का देवता है, जिह्वा का भी देवता है, हस्त के भी देवता है, सब का देवता है, मन का देवता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे हम 11 देवता जो है 11 स्वरूप में ही आस्वादन कर रहे हैं, पर यहाँ पे गोस्वामी पाद ने कहा देखिए यहाँ पे प्राकृत देवता तो है ही नहीं ब्रजवासियों के शरीर में, कहाँ से देवता आएगा? ये सभी जो ब्रजवासी देख रहे हैं ये तो सब श्री भगवान के पार्षद हैं, तो ये इसमें देवता का निवास नहीं है, ये तो चिन्मय देह वाले हैं सर। क्योंकि जब श्री भगवान प्रकट हुए तो सब ब्रजवासों को लेकर के चले गए, ये कोई इनको कोई स्वर्ग में नरक में नहीं जाना पड़ा। जो असुर हैं उनको भी उद्धार श्री भगवान लोक में हुआ, उन्होंने भगवान ने उद्धार किया तो सब भगवान लोक में चले गए, भगवान के साथ विलीन हो गए। तो ये देवताएं जो हैं नहीं है। फिर भी ब्रह्मा जी ने समानता के कारण ये कहा है, समानता के लिए। तो यहाँ पे भी जो मदन शब्द का प्रयोग किया गया है तो समानता के कारण कहा गया, ना कि प्राकृत मदन है। तो श्री भगवान का जीवन जो है किशोर जी अनंग जीवन है।
तो अपराकृत नवीन मदन का जो महत्व है ऊपर अद्भुत है। तो श्री भगवान मदन मोहन अथवा अनंग मोहन कब बनते हैं? अर्थात अनंगों को भी, अनंग अर्थात कामदेव, अनंग मोहन भी भगवान के नाम है, अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं भगवान। गोस्वामीपाद ने लिखे और जो है गोपाल तापनी उपनिषद में उल्लेख है, श्री भगवान जो है अनंत कोटि कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। गोपाल तापनी श्रुति में भी इसका उल्लेख है। पर गोस्वामीपाद ने कहा कि जो श्री भगवान जो अनंगा मोहन है, मदन मोहन है, कब है? गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद ने लिखे, राधा संगे यदा भाति तदा मदोन्मोहना अन्यथा विश्वमोहोपि स्वयं मदन मोहितः। क्या अद्भुत बात जो है हमारे गोस्वामीपाद ने कहा कि श्री भगवान तब अनंत मोहन है, तब मदन मोहन है जब राधा संगी भाती, जो श्री ठाकुर जी जो श्याम सुंदर श्री किशोर जी के साथ विराजमान हो, तभी श्री भगवान मदन मोहन है, तभी अनंगों को भी मोहन करने वाले हैं। और जब श्री किशोर जी पास ना हो तो बोले तब तो श्री भगवान स्वयं ही मदन से मोहित हो जाते हैं, अर्थात वे मदन द्वारा स्वयं ही मोहित है, अर्थात विश्व महन जो श्री कृष्ण है वो भी मोहित है। चैतन्य चरितामृत कर कह रहे हैं कविराज गोस्वामीपाद ही कि चोड़ी गोपीर मनोरथे मनमथेर मनमथे नाम धरे मदन मोहन। कि मदन मोहन तो तब है जब हमारे किशोर जी पास में है, किशोर जी के बिना उनके मदन वे मोहन तो हो सकता है पर मदन को मोहन नहीं कर सकते। वो तो किशोर जी की अद्भुत प्रभाव है कि अनंगों को भी मोहित कर देती है। तो इसलिए कहा कि मदन मोहन की जो जीवन है वह श्री किशोर जी के श्री अंग है। तो अनंग जीवन अर्थात श्री किशोर जी, हमारे किशोर जी ही जीवन धन है श्री ठाकुर जी का, किशोर जी का श्री अंग है। तो इसीलिए श्री अंग जीवन होने के कारण श्री भगवान श्याम सुंदर उस वृक्ष के ऊपर से श्री किशोर जी की श्री अंग का सुधा का पान कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो जीवन है। जैसे हमारे लिए जल ही जीवन है, और जल पिए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो वैसे ही श्री किशोर जी का दर्शन किए बिना श्री भगवान श्याम सुंदर जीवित नहीं रह सकते, सीधी शब्द में। तो इसलिए जो है वे श्री भगवान श्याम सुंदर जो है ऐसे जो है किशोर जी को निहार रहे हैं। तो जैसे कि अमृत को पान करते हुए मुमूर्ष अर्थात मर जाएगा ऐसे व्यक्ति भी पुनः जो है प्राण को प्राप्त करके एकदम जीवित हो उठता है। जैसे देवता असुर में युद्ध हुआ तो देवताओं को खूब पिटाई हुआ है। जब भी लड़ाई होता है देवता असुर में, देवताओं को कूट देते हैं असुर। असुर के पास बड़े शक्ति होते हैं, असुर वाले के साथ देवता जीत नहीं पाते, बहुत पीटते हैं असुर को, देवताओं को बहुत कुटाई पड़ता है, भाग जाते हैं देवता, भाग करके पता नहीं कहाँ छिप जाते। तो जब अमृत नहीं पिलाया गया देवताओं को, तो ये युद्ध हुआ तो देवता को इतनी पीटे असुर में, देवताओं की हालत खराब हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, हालात बहुत खराब हो गए, मरने की कागार पे हो गए सब कि मर भी जाए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करते हुए अमृत का पान करवा दिए तो मरने वाले जो देवता भी थे वो भी पुनः जीवित हो गए, अर्थात वो स्वास्थ्य उनका अच्छा हो गया। पर अमृत पीने के बाद भी बड़े समस्या है भाई, जितने बार कूटे असुर तब भी सही ऐसे हो जाता है।
तो इतने मारते पर मरते नहीं हैं, पीटते खूब है, दर्द तो होता है पर मरते हैं नहीं। तो अमृत खाने से दिक्कत भी है, खूब मारते, सही भी हो जाता है तत्क्षणा, पर अनुभव कहा जाएगा, अनुभव तो होगा ना। तो ऐसे जो है प्राणवंत हो जाते हैं। तो किशोर जी को कहा कि आनंद माधुरी जो श्री अंग है सुधा है, तो जैसे सुधा को अमृत को पीने पर स्वाभाविक रूप से शरीर पुनः जीवित हो जाता है, मुमूर्ष से भी जीवित हो उठते हैं, वैसे ही किशोर जी का अमृत सुधा का पान करते हुए श्री भगवान भी स्वजीव सक्रिय हो जाते हैं। तो ये मदन दहन से जो मुमूर्ष है, श्री भगवान मदन मोहिता है, तो मदन से मोहित होकर के जब वे मुमूर्ष हो जाते हैं, तो मुमूर्ष जो श्री भगवान श्याम सुंदर है, वह श्री किशोर जी का अनंग सुधा का पान करते हुए, अंग सुधा का पान करते हुए जो है पुनः स्वजीव और सक्रिय हो उठते हैं। महाजन कहते हैं, मोर अंगो संग आशे लालसा पाइया बइसे रसे कहू बोले जिलु जिलु, निज अनुगत जने गणिया राखिया मने ए तनु तुम्हारे दिलु दिलु। बड़ा अद्भुत बात है। किशोर जी की श्री अंग माधुरी का आस्वादन करते हुए श्री भगवान जो है पुनः जीवित हो जाते हैं, सक्रिय हो उठते हैं। और श्री भगवान श्याम सुंदर जो है बड़े चतुर है, छुप करके किशोर जी को देख रहे थे। हमारे किंकरी भी कोई कम नहीं है, चतुर श्रवणीवती है किंकरिया। किशोर जी कह रहे ऐसे कर रहे थे, तो किंकरिया देख रही थी इधर उधर की कहीं कन्हैया न तो आना है। तो ऐसे किंकरिया अनुसंधान करने लगी, और जब कन्हैया आएगा तो भाई कुछ अनुभव तो होगा किंकरियों को कि आया है श्याम सुंदर, कहाँ छुपाएगा अपने शरीर का गंध, और पवन भी तो आएगा, तो कहाँ अपना शरीर का जो गंध है वो कहाँ से भाई भगवान छुड़ावे। तो भगवान तो बैठे थे, मंद मंद हवा चल रही, तो किंकरियों ने देखा कि भाई कन्हैया का शरीर के गंध आ रहे हैं, यही कहीं तो होगा आसपास में। किंकरी कछुना बता रही किशोरी जी को, किशोरी जिंदा है, कछुना बता रही। तो किंकरिया मालिश कर रही और देख रहे कि कहाँ छुपे बैठे हैं, देख तो लो कन्हैया को। और वैसे मालिश भी कर रही तो निहारे निहारे। तो श्याम सुंदर क्या करते कि वो थोड़ा श्याम श्याम एकदम पत्ते के पीछे छुप जाते तो दिखाई नहीं पड़ता। तो श्याम सुंदर ऐसे पत्तों को हटा करके देख रहे थे। अचानक से हमारे श्री किशोर की जो किंकरी है, आओ किंकरी दूर से ही देख लिए कि श्याम सुंदर वही पेड़ के ऊपर बैठ करके देख रहे किशोर जी को। तो जैसे देख लिए किंकरी, तो कुछ बोलने वाले थे किंकरी की, ये देखो श्याम सुंदर आ गए। तो श्याम सुंदर देखा कि अरे आँख में आँख पड़ गया किंकरी की, तो सोचे कि बता तो ना दे किशोर जी को। तो क्या करे भगवान तुरंत हाथ जोड़ ले वहीं पे, जो है अब क्या है कि उन्मुक्त तो कर दिए, हाथ जोड़ लेगी, हाथ जोड़ ली किंकरी के सामने दूर से। क्या है थोड़ा देखने दो हमें थोड़ा देखने दो कि दूर से जो इशारे में बात करने लगे श्याम सुंदर, अरे देखने दो थोड़ा ऐसे जो है। और श्याम सुंदर की जो अद्भुत प्रार्थना, हाथ जोड़ कर रहे हैं, तो कहने लगे थोड़ा आस्वादन और करने दो, थोड़ा आस्वादन और करने दो। ऊपर जो है संकेत में कह रहे थे। तो रसमयी जो किंकरी है, किंकरी भी बड़े रसमयी है, तो वो देख करके मुस्कुराने लगती है, तो कुछ कहे भी नहीं पाती। श्री भगवान जो है श्याम सुंदर भी आस्वादन कर रहे हैं, तो क्या हाथ जोड़ रहे, क्या करें। तो किशोर जी जो है रसमय किशोर जी है, वो देखते हुए बड़े आनंद में आ जाते हैं। आहा क्या आनंद है कि श्याम सुंदर देख रहे हैं, हमारे पास किशोरी जी भी है, वो श्याम सुंदर भी दर्शन करे, दोनों का अद्भुत दर्शन हो गया। बोलो जुगल सरकार की जय। तो अरे अद्भुत रूप से दर्शन करे, किंकरी प्रार्थना कर। तो किंकरिया जो है दोनों को देखती, इधर अंग जो है जो तेल लगा रही है, और श्री श्याम सुंदर देख रहे, उसका भी माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। तो जो लीला के रस है देख रहे थे कौन, श्री पूर्वानंद सरस्वती पाद, कैसे किंकरी स्वरूप में किशोरी के साथ है। तो इतना है, इतना जैसे दर्शन किए तो
लीला का स्फूर्ति टूट गया, क्योंकि आनंद प्राप्ति हो गया, श्याम सुंदर से मिलन भी हो गया, देख लिए तो क्या हुआ, तुरंत लीला के जो स्फूर्ति में विराम आ गया। अब लीला के विराम से क्या होता है, लीला के जैसे ही विराम होएगा तो हाहाकार करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और साधक भी इसमें आ जाएगा तो क्या होगा। अब अचानक जो है झटका लग गया उनको। लीला का स्फूर्ति क्या है कि मानो 440 वोल्ट की झटका लग गया उनको। जब तक स्फूर्ति था तब तो ठीक था, और 440 वोल्ट की झटका लगेगा तो क्या होगा, थर थर करके गिर पड़ेगा। अब रोने लगे, हाहाकार करने लगते हैं। अब साधक बस में जब लीला का स्फूर्ति टूटा तो रोने लगे, किशोरी जी की प्रार्थना कर, नहीं हमें यही लीला का दर्शन और कुछ कर हो जाए। किशोरी जी हमें करुणा करो, तो प्रार्थना करने लगे ना। क्या प्रार्थना करने लगे, तो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे गोस्वामी पाद, सत प्रेम रास सरसो विकसात सरोजम स्वानंद शीधुरस सिंधु विवर्धनेन्दु तश्री मुखम कुटिल कुंतल भृंगयुष्ट श्रीराधिके तब कदा नो विलोकयिष्ये। श्री गोस्वामी पाद पुनः जो है इससे प्रार्थना करने लगे किशोर जी से, क्योंकि स्वरूप जो है आवेश में है, तो इनका कोई लीला का चिंतन में कोई चेष्टा नहीं है, स्वाभाविक स्फुरण है और स्वाभाविक विराम है। स्फूर्ति भी स्वाभाविक है, स्फूर्ति से विराम भी स्वाभाविक है। अर्थात प्रार्थना के तरंग में गोस्वामी पाद तैरते जा रहे हैं बस, और तैरते तैरते लीला राज्य में जाकर के कभी पहुंच जाते हैं। किशोर जी की आंधे और किंकरी की दृष्टि में नागरेंद्र श्रीमती के अनावृत जो अंग के माधुरी को देख करके जो है गोस्वामी पाद धन्य हुए हैं। किशोर जी की सेवा में मग्न है। अब क्या है कि श्याम सुंदर जो देख रहे थे, अब किशोर जी से प्रार्थना भी करे तो थोड़ा सा और देखने दो। गोस्वामी पाद प्रार्थना भी करने लगे, हे किशोर जी, आपकी जो सत प्रेम राशि है, सत प्रेम का तात्पर्य तो हमने पहले आस्वादन किए थे, जो विशुद्ध प्रेम है, जो सत मकरंद धारा है, बोले आपकी सत प्रेम राशि सरसो विकसित सरोजम, आपकी जो सद प्रेम रूपी जो सरवर है वह मानो अद्भुत है, वो बड़े ही अद्भुत है कि जैसे सरोवर में कमल खिलता है, प्रफुल्ल हो जाता है, वैसे आप प्रफुल्ल बदना है, आपका प्रेम प्रफुल्लित है। कहने लगे स्वानंद सीधु रससिंधु विवर्धनेन्दु, कि ऐसा है कि जो स्वयं आनंद रूपी मकरंद से भरा हो और चूर्णो कुंतल रूपी भृंग के द्वारा निषेवित और रस सिंधु को विकसित करने में चंद्रमा की तरह है, वैसे जो तुम्हारे श्री मुखारबंद है प्रफुल्लित वदन, कब मुझे दर्शन होगा। प्रार्थना कर रहे हैं तो अब क्या हुआ कि जो लीला की स्फूर्ति पुनः आ गया, प्रार्थना की, प्रार्थना से लीला का स्फूर्ति फिर दोबारा। तो श्याम सुंदर जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे, किंकरी से कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा आस्वादन तो करने दो, मत बताओ मत बताओ।
तो किशोरी जी की श्री अंग का उबटन जो है पूरा हो गया। तो किशोरी जी जो है, किशोरी जी तो निमग्न थे कृष्ण भाव में, कृष्णमय भाव में, क्योंकि वह श्याम सुंदर के जो दिव्य अद्भुत स्वरूप जो यमुना के जल पे देखे उन्होंने, यमुना के जल को देख करके जो कृष्ण भाव आ गया, उसके कारण किशोरी जी जो है उसी भाव में खोई हुई थी। इसीलिए कवच किंकरी उनका शरीर का उठन करके पूरा कर दिए, उनको ध्यान ही नहीं रहे। तो श्री किशोरी जी तो आंधही कर रहे थे सब कुछ, और किंकरी की दृष्टि में जो है नागेंद्र जो श्री श्याम सुंदर है, वह श्री किशोरी जी का श्री अंग का माधुर्य को आस्वादन कर रहे थे। किसके दृष्टि से? पहले किंकरी की दृष्टि से, क्योंकि किंकरी के कारण ही तो संभव हुआ है। और किंकरी आया किशोरी जी को अनावृत करते हुए, जो तेल मर्दन किए, पद्म पराग आदि देवघटन कर रहे हैं, किस प्रसाधन किए, तभी तो श्री भगवान को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए गोस्वामी बात करें, किंकरियों की नेत्र के द्वारा आस्वादन कर रहा है, क्योंकि किंकरी स्वयं भी आस्वादन कर रहे हैं किशोरी जी का श्री अंग माधुरी का। अब देखो श्री भगवान श्याम सुंदर दूर से प्रार्थना किए, किंकरी कुछ बोल ही नहीं, किशोरी जी को कोई कुछ नहीं बोले, हाँ कुछ नहीं बोले। ठीक है कोई बात नहीं, श्याम सुंदर है भाई, क्या करे बेचारा, देख ही ले नहीं तो मर जाएगा। हाँ श्री भगवान के जीवन तो क्या है, आनंद माधुरी तो जीवन है, तो ना देखेगा तो मर ही जाए, तो क्या बोले फिर। हाँ तो थोड़ी जिंदा तो रहने दे भगवान को। इसलिए जो है किंकरी कुछ ना बोली, किशोरी जी को पुकारने लगी। किंकरी आवाज देने लगी, स्वामिनी स्वामिनी, किशोरी जी उठिए उठिए उठिए, चलिए स्नान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो श्रीमती जो अचानक जैसे होता है ना, अचानक कुछ किसी को कुछ बोल दी तो भाई क्या बोल रहे हो, ऐसे हो जाता है ना। तो किशोरी जी बोले, कौन है तुम, कौन है तुम, कौन है तुम। ऐसे किशोरी जी जो है अनदेखी कर रही थी, वो तो खोई हुई थी आपने कृष्ण भाव में, अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण, उसी भाव में खोई हुई है। कब उनका किस प्रसादन, कब उनका उठन हो गया पता ही नहीं चला। वो केवल वो जो स्पर्श कर रही थी किंकरी, वो कैसा था, श्याम सुंदर जैसा स्पर्श करता है वैसे ही स्पर्श जो है किंकरी कर रहे थे। तो इसके कारण जो है एकदम खो गए किशोरी जी, जो किंकरी जब कर रहे थे स्पर्श वैसे, तो किशोरी जी को लग रहा कि कोई कृष्ण ही मुझे जो है स्पर्श करा है, मालिश करा है, तो इसीलिए किशोरी जी उसी रस में डूब गई थी। तो क्या हुआ कि किशोरी जी अचानक चौक के जो है एकदम जो है चौक पड़ी और बोलने, कौन कौन तुम तेल मल रही है, कौन है तू, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ मुझे तो लग रहा था कोई मानो कि श्याम सुंदर मुझे स्पर्श कर रहा है। तो बड़ा किंकरी धन्य है, और क्या अद्भुत है किंकरियों का स्वभाव। अभी किंकरी जानता है कि श्याम रस का स्पर्श जो है प्रत्येक रस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वे नित्य स्वीकार है। तो इसलिए किंकरी जो है सब जानते हैं कि कैसे सेवा करना है। तो मंजरियों को जो है किंकरी से सेवा सीखना चाहिए, क्योंकि किंकरी जो है थोड़ा उच्चस्थ है, मंजरियों से उच्चस्थ है किंकरी। तो बोले मंजरी भाव वाले जो साधक हैं उनको तो शिक्षा लेना चाहिए गोस्वामी से कि कैसे सेवा किया जाता है, कैसा अद्भुत सेवा है कि स्पर्श करें तो साक्षात नागेंद्र का अनुभव श्री किशोरी जी को हो रहा है। तो कहने लगे देखो सौष्ठव की जो शिक्षा है वो तो लेना ही चाहिए इनसे। महाजन लिखते हैं प्रार्थना में कि प्रिय सहो चरी संगे सेवन को रिव रंगे अंगे बेश करिबे कुशाधे राखो यही सेवा काजे निज पद पंकजे प्रिय सह चरिगण माझे सुगंधि चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे এই সব সেবাদার দাসী যেন হও তার অরুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে।
कह रहे प्रियो सहोचरी, किशोर जी की जो प्रिय सहोचरी है, इस प्रिय सहोचरी के संग के साथ में सेवन करिब अंगे, अर्थात अनेक प्रकार से सेवा में किया करूंगी। अंगे वेश करिबे प्रसाद, आंग में तेल मर्तन आदि सब बटन करने की मन की में इच्छा तो हो रहा है, ऐसे सेवा में राखो यही काज, हमें भी किशोरी ऐसी सेवा काज में ही रख लो। प्रार्थना कर रहे निज पद पंकजे प्रिय सहोचरी गण माझे, अब अपनी पद पंकज को दे करके अपनी जो प्रिय सहचरी है उन प्रिय सहचरियों के साथ ही मुझे रखे। प्रिय सहचरी के साथ किस लिए रखे? क्योंकि सहचरियों को ही तो पता है कि किंकरियों को कैसे सेवा किया जाता है, कैसे सेवा की जाती है, तो उन्हीं को पता है। इसीलिए हमें उन्हीं के साथ में किशोर जी रख लो, ताकि हमें भी उनसे सेवा सीखने की मौका मिल जाए। तो ऐसे प्रार्थना जो है ये सब कर रहे हैं। कहे सुगंधि चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे, यही सब सेवाजार दासी जन हौतार अनुक्षण थाकी तार संगे। कहे सुगंधी चंदन, चंदन कैसा? तो सुगंधी चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे, मणि आभरण जितने भी है अनेक प्रकार के आभरण हैं, अलंकार, और कौशिक वसन जो वसन है, कौशिक जो वसन है वो वसन आदि की सेवा जिन लोगों का है, किशोर जी की साड़ी पहनानी हो, चंदन लगानी हो, अलंकार आदि पहनानी हो, ये जो सेवाएं करती है, वैसे जो सहचरी है, जो किंकरिया है, जो मंजरी है, उन्हीं का दासी जन होता। बोले हम तो किशोर जी आपकी दासी होने की प्रार्थना नहीं कर रही है, क्योंकि हमें वैसा योग्यता हमें तो नहीं है कि हम आपकी दासी बन जाए, क्योंकि हम तो कहाँ पति थे, कहाँ हम क्या जानती सेवा। हम तो ये चाहते हैं कि वैसे आपकी सेवा करने वाली जो किंकरिया है, मंजरिया, उन्हीं की दास बना दीजिए हमें। दासी जन होता, हम जो उन्हीं की दासी हो जाए, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। क्या अद्भुत भाव है। और किशोर जी की भी दासता नहीं प्रार्थना करेंगे, हम तो किशोर जी की जो दासी है उन्हीं की दासी होना चाहते हैं, क्योंकि सेवा की परिपाट्यता सोच तो उनसे ही सीखना पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो आदम मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, सेवा कैसे किया जाता हमें क्या पता। तो प्रार्थना कर रही है, क्या अद्भुत भाव है दिव्य, कि दासी जनो होतार अनुक्षण थाकी तार संगे। अनुक्षण माने नित्य, हमेशा, नित्य, सब हमेशा 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 के लिए, एक सेकंड भी नहीं इधर उधर, हमेशा नित्य कि मैं उनकी संगी रहूं। किशोर जी ऐसी मुझे कृपा करें, किशोर जी यही मुझे प्रार्थना है। तो महाजन प्रार्थना कर रहे हैं, अद्भुत प्रार्थना कि किशोर जी की सेवा में ऐसा सुष्ठ है, ऐसा प्रेम है कि सेवा में कुछ त्रुटि ना हो जाए। इसलिए किशोर जी की जो किंकरिया है उनकी दासी होने की प्रार्थना करें, ताकि सेवा की परिपाट्यता उनसे सीख लेवे, तब जाकर के किशोर जी की सेवा जो है हम करेंगे। तब पहले तो अपना सेवा सीख ले, पता नहीं कि सेवा करते करते कुछ त्रुटि हो गया, ऐसा हो गया किशोर जी प्रसन्न नहीं, कुछ गलत हो गया है। तो ऐसे अद्भुत है, प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वयं बात। तो क्या है कि जो किंकरी है, जो मंजरी है, जो हमारे अग्रगण्य है, मंजरी में सबसे अग्रगण्य रूप मंजरी है। रघुनाथ दास गोसाई पाद स्तवावली में उल्लेख किए हैं कि श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में भजन करने पर श्री किशोर जी
का प्राप्ति, उनकी सेवा की प्राप्ति बहुत बहुत सुलभ है। पर जो आनंद, जो रूप मंजरी के सानिध्य में ना रह करके ईश्वर जी की सेवा प्रार्थना करते हैं, उनके लिए सेवा मिलना बड़े ही सुदुर्लभ है। उनको सेवा नहीं मिल सकता, बहुत ही दुर्लभ है। तो रूप मंजरी हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जो वाचिक शरीर हो, साधक शरीर में रूप गोस्वामी पाद के ही अनुगत होना चाहिए, चाहे वो किसी गण के हो, चाहे किसी परिवार से भी हो, पर अनुगति रूप मंजरी का बड़े ही आवश्यक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद स्तवमणि में और किसी का नाम नहीं लिया, आगे रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जितना सुलभ है सेवा की प्राप्ति और किसी के माध्यम से वो उतना सुलभ नहीं है। इसीलिए रूप मंजरी की अनुगत्य में रह करके जो है सेवा करना है। तो जो अग्रगण्य है सेवा में मंजरिया, तो उनकी जो कृपा है, उनकी कृपा से जो है हमारे अनुभूति जो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे अनुभूति नहीं है, सेवा की कोई भी अनुभूति हमारा नहीं है। हमने कभी तो सेवा नहीं की, पता नहीं कैसे निकुंज में सेवा किया करते, हमें क्या पता। हाँ, किसी के घर में हमको ले जाया करके कह देगा कि रसोई कर लो, हमें पता ही नहीं कि रसोई घर कहाँ पे है, कहाँ सामान रखा हुआ है, उस कौन से डिब्बा में क्या रखा हुआ है, हम कैसे रसोई करेंगे। तेल दे करके बैठे हुए और जला रहे हैं, उधर कुछ समझ भी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा। तो उस पहले जानना होगा कि क्या है, कहाँ क्या रखा हुआ है, कैसे क्या किया जाता है। अब कहेगा कि जुगल सरकार के लिए माला लेके आओ, निकुंज में माला लेकर के आओ। अब हम कहाँ ढूंढते फिर कि निकुंज में कौन से घर में कौन से कक्ष में माला रखा हुआ है, तो बताएगा कौन, हमको दिखाएगा कौन। और माला भी बोलता है कि माला में बोटा रखे कि उसको हटा दे, काटा है भाई, कैसे बनाए, कैसे कौन से पुष्प को उठाया जाए, भाई ये सब सिखाएगा कौन हमें। तो मंजरी सिखाएगा, कीर्तन सिखाएगा। इसलिए बोले कि उन्हीं की कृपा से जो है अनुभूति लेना पड़ता है। जो सेवा की जो रस है वो सेवा की अनुभव उनसे ही लेना चाहिए। तो कहा किंकरी मंजरी के अनुभूति की छीटा, हाँ, उनके स्पर्श छीटा लगाए बिना सेवा रस का आस्वादन करना कभी भी संभव नहीं है। अगर सेवा रस के आस्वादन करना है तो किंकरियों का जो अग्रगण्या मंजरी है उनकी अनुभूति की छींटे तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वह आस्वादन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये बड़ा अद्भुत है कि जो सेवा कर रही है जो मंजरिया, उनके अनुभव अद्भुत है और ये सभी अनुभव के कारण अग्रगण्य है। तो उन्हीं की कृपा प्रार्थना करना होगा ताकि वे कृपा करके हमें सेवा परिपाट्यता सिखा दे कि हाँ ऐसे ऐसे किशोर जी का सेवा किया जाता है, फिर सरकार की सेवा किया जाता है, तो ऐसे ऐसे सेवा करो तब जा करके ये सेवा किया जा सकता है। तो यहाँ किशोर जी जो है विराजमान है यमुना जी में। अब हमारे गोस्वामी पद जो है कह रहे किशोर जी चलो नहा लो, चलो नहा लो। तो वही प्रसंग में आया है कि किस प्रकार से हमारे गोस्वामी पद सेवा कर रहे हैं, अद्भुत भाव है, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिसका अनुभव है वही बता सकता है। चतुश्लोकी में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि यावान हम यथाभाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानमस्तु मे मदनुग्रहात्। जो श्री भगवान कहे ब्रह्मा जी को कि देखो मेरा जो भजन करने वाले हैं, जो भक्त हैं, उनके कृपा के बिना, उनके सानिध्य अनुगत्य के बिना तत्त भाव किसी को भी प्राप्त नहीं है। तत्त जो सेवा है वो कभी भी कोई कर नहीं सकता, सम्यक रूप से तो कर ही नहीं पाएगा। अगर सेवा करना है तो पहले तत्त भाव से
जिन्होंने सेवा किए उस तत्तद भक्त की शरणागत होना पड़ेगा। उनकी दास्य के बिना, उनकी कृपा अनुभूति के छींटे लगाए बिना तत्तद रस आस्वादन नहीं किया जा सकता। चाहे वो सख्य हो, चाहे वो दास्य हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो माधुर्य हो, कोई भी हो, तो उनके संग के बिना वो रस की प्राप्ति अथवा उसके आस्वादन कभी संभव ही नहीं है। तो आओ किशोर जी को जो है कहने लगी स्नान करने के लिए चलो, स्नान करने के लिए चलो। आओ देखते हैं कि श्याम सुंदर तो अभी भी पेड़ में वृक्ष के ऊपर ही किशोर जी को निहार रहे हैं, और हमारे किंकरी जो है मन में तो उनका बड़े आनंद हो रहा है कि श्याम सुंदर देख रहे हैं, और इधर किशोर जी को भी ले चल रहा है कि चलिए स्नान कर लीजिए। अब आगे क्या होता है वो तो हमें कल ही पता चलेगा, क्योंकि आज समय हो चुका है, तो आज यही भी विश्राम देते हैं। आगे श्याम सुंदर और जो किशोर जी का बड़ा अद्भुत लीला है, क्या होगा वो तो आगे हम आस्वादन करेंगे। आज यही भी विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। उनके समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रस सुधा निधि की जय। श्री प्रवरंद सुरसदीपाद की जय। आज की हरि कथा की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।